पीपल्स पार्टी पंजाब में शायद पहले हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद वफाक के अंदर भी पीपल्स पार्टी से कहा जाएगा कि वो काबीना के अंदर शामिल हो। पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं शामिल होना चाहती कि वो बोझ नहीं उठाना चाहती। पीपल्स पार्टी चाहती ये है कि इस वक्त जो वोट बैंक है उनका पंजाब के अंदर बिलखसूस वो उस अपने वोट बैंक को बढ़ा सकें। वो कहें जी हम तो अपोजिशन कर रहे हैं, हम आईनी ओहदे लेके बैठे हुए हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। स्ट्रैटेजी हो सकती है, इस पर आप एतराज़ भी कर सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कामयाब होगी या नाकाम होगी। सेम लाइक जिस तरीके से हम हुकूमत के बारे में कहते हैं कि हुकूमत कामयाब होगी या नाकाम होगी, ये वक्त बताएगा आने वाला। दो चीज़ें मैं जिसका जवाब देना चाहूँगा। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि चूँकि सियासी जमातों ने बाकी सियासी जमातों ने PTI से ज़्यादा वोट लिए हैं इसलिए हुकूमत हमें दे दी जाए। 201 अरकान असम्बली का वोट लेकर वो वज़ीर-ए-आज़म बने। ये क्या बयान ये था कि भाई सिर्फ PTI को वोट नहीं मिले, उनके मुखालफिन को ज़्यादा वोट मिले हैं। मेरे ख्याल में इस बुनियाद पे तो दुनिया में कोई शायद कोई जो है अकल से आ रही आदमी बात कर सकता है कि वो कहे जी मुझे ज़्यादा बाकी जमातों को ज़्यादा वोट मिले हैं, एक जमात को कम वोट मिले, उसकी सीटें बेशक ज़्यादा हों तो लेकिन हुकूमत हमें दे दी जाए। दूसरी बात जिसकी बात अक्सर की जाती है कि ऑक्सीजन और इस हुकूमत को ऑक्सीजन मिली रहेगी चलेगी। पहली वाली हुकूमत किस पे पानी पे चल रही थी, वो भी ऑक्सीजन पे चल रही थी ना, जिसको हम कहते हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली वाली हुकूमत थी। लेकिन उसका फिर देखिए कि उसका एंड क्या हुआ। गुजारिश करना चाहता हूँ उसका एंड कभी ख़राब ना होता। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ उसका एंड कभी ख़राब ना होता कि अगर उस एंड से पहले वो किसी और की लड़ाई में कूद कर मैदान में ना उतराते। मुल्क के लिए तो मेरी गुजारिश सुने, मसला ये हुआ था कि अगर वो संजीदगी का मुजाहरा करते, IMF के पास जाने की बात करते हैं, PTI इस बात को तस्लीम करती रही है कि हम IMF के पास लेट चले गए, वजीर हटा दिया कि हमने ताखीर कर दी इसलिए कि आपके पास, मैंने पहले अर्ज़ किया, आपके पास आमदन आपकी 2 रुपये, खर्चे आपके 4 रुपये, आपको कहीं ना कहीं से लोन लेके आगे बढ़ना है, इल्ला ये कि आप अपनी आमदन न बढ़ा लें।